बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का लेक्चर हमारे जारी हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में सीखा था, समझा था। आज हम अपने लेक्चर में वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में कोई भी दो वेक्टर्स, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनके रिजल्ट को देखते हैं। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें देखा था कि जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और उनका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते होते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। आज हम लोगों ने समझना है, सीखना है, वो है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो वेक्टर हों और उन दोनों वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें और उनका जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आए, तो ऐसे प्रोडक्ट को कहते होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स, उन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आए, तो इस तरह के प्रोडक्ट को कहते होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और दूसरा नाम इसका होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखें डेफिनेशन इसकी, when two vectors are multiplied and result is a vector, then product is called vector product। ठीक है जी। रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को? रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस। ये क्रॉस का सिंबल जो है ये दो वेक्टर्स के बीच में हम लिखते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस के साथ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है हमारे पास a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर्स। देखिए ए बी साइन थीटा में मैग्नीट्यूड शो कर रहा है और एन यूनिट वेक्टर इसमें डायरेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी आती है और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे मुश्तमिल होती है। तो ए बी साइन थीटा हमारे पास ये वाली जो क्वांटिटी है ये मैग्नीट्यूड शो कर रही है ए बी साइन थीटा, और एन यूनिट वेक्टर हमारे पास डायरेक्शन शो करेगी। ठीक है जी। इस a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा का क्या मतलब है? देखें, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू कंपोनेंट of B perpendicular to A। magnitude of vector A into component of B vector B that is perpendicular, ये perpendicular का सिंबल है, component of vector B perpendicular to vector A। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ड्रा की है, तो हमारे पास एक वेक्टर A है, ये वेक्टर A है, इसके ऊपर हमारे पास एक वेक्टर B है जो वेक्टर A के साथ एंगल बना रहा है थीटा का। ये वेक्टर A और ये वेक्टर B। अब देखें ये वेक्टर B, इसके अगर हम परपेंडिकुलर इसके कंपोनेंट्स में सॉल्व करें इसको, तो हमारे पास इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक इसका कंपोनेंट बनेगा ये वाला by और एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला bx। अगर a को यहां पे शिफ्ट कर देते हैं और ये bx कंपोनेंट। अब देखिए इसके दोनों कंपोनेंट में कौन सा वाला कंपोनेंट ऐसा है जो a के परपेंडिकुलर है। देखिए ये b वेक्टर है, इस b वेक्टर को हमने इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के बाद एक हमारे पास इसका ये कंपोनेंट आ गया bx और एक कंपोनेंट आ गया by। तो इन दोनों कंपोनेंट में b वेक्टर का कौन सा वाला कंपोनेंट है जो वेक्टर a के परपेंडिकुलर है? तो वो है by। तो a क्रॉस b का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b
that is perpendicular to A, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B that is perpendicular to A, तो वो ये वाला वेक्टर यानी कि BY, A into BY, A क्रॉस B का ये हमारे पास मीनिंग होता है, ठीक है। जिस तरह ये यहाँ पे A और B, तो A क्रॉस B हमारे पास कोई रिजल्टेंट थर्ड वेक्टर आ जाएगा, ठीक है जी। इसकी वेक्टर है, हमने इसमें डायरेक्शन भी फाइंड करनी होती है, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। राइट हैंड रूल क्या है, आपके पास जो भी वेक्टर है, जैसे ये लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी है, आप अपने फिंगर्स को वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ लेकर जाएं, वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ। थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट। वेक्टर ए, जैसे यहाँ पे देखें ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अपने फिंगर्स को वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ जो है वो ट्रांसफर करें, तो थंब इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ रिजल्टेंट क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी। एग्जांपल हमारे पास इसकी है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, आर एफ साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनमें आप लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और इसका हम फार्मूला जब लिखते हैं तो आर पी साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। देखें टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और उसमें आपके पास दो क्वांटिटी होती है, एक आपके पास मोमेंटम आर और दूसरा आपके पास फोर्स। अब मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर एंड फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो टॉर्क, और टॉर्क इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जी। मोमेंटम इज वेक्टर, फोर्स इज वेक्टर, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट हमारे पास टॉर्क आया, टॉर्क इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट है उसे हम कहते होते हैं वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और आप लोगों को मालूम है कि मैक्सिमम टॉर्क कब मिलता है, जब फोर्स और डिस्प्ले मोमेंट आर्म में एंगल 90 डिग्री का हो। जब मोमेंट आर्म और फोर्स इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है तो उस वक्त हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। तो देखें इन दोनों के बीच जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है साइन थीटा, और साइन 90 पे मैक्सिमम होता है, साइन 0 पे 0 और साइन 90 पे मैक्सिमम होता है। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ से भी हमें यहाँ पे आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे हमें साइन थीटा ही आएगा, कॉस थीटा नहीं आएगा, क्योंकि कॉस 90 पे तो 0 होता है, हालांकि 90 पे तो हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। यहाँ पे अगर कॉस होता तो हमें 0 टॉर्क मिलता, लेकिन यहाँ पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, तो इस चीज़ का भी ये जो है वो हमें आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे कॉस नहीं आएगा, यहाँ पे साइन ही आएगा, ठीक है जी। कुछ प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, देखें ए क्रॉस बी जो है उसका रिजल्ट है ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। अगर आप बी क्रॉस ए करेंगे, बी क्रॉस ए करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा बी ए साइन ऑफ थीटा, और डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन ऑपोजिट आ जाएगी। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो आपके पास ये है माइनस बी ए, माइनस अगर हम बाहर इंट्रोड्यूस करवाएं तो माइनस बी ए साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। इट्स मीन कि ए क्रॉस बी जो है वो नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, क्योंकि हमारे पास ए क्रॉस बी जो है वो नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर है, नॉट बी क्रॉस ए, बल्कि उसका नेगेटिव साइन आ रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। तो इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैज मैक्सिमम वैल्यू। दो आपके पास परपेंडिकुलर
वेक्टर्स हैं, उनका वेक्टर प्रोडक्ट लें तो उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, जैसे कि देखें मेरे पास यही दो वेक्टर ले लेते हैं a क्रॉस b, और a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो अगर हम इसकी जस्ट मैग्नीट्यूड शो करें तो थीटा की वैल्यू जब परपेंडिकुलर होगा तो उस वक्त थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री 1, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ए बी, जब थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री पे होगा। तो उस वक्त जस्ट उससे अगर हम मैग्नीट्यूड शो करें तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ए बी। तो सेकंड पॉइंट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैज मैक्सिमम वैल्यू। परपेंडिकुलर वेक्टर्स की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखें, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर इज 0। दो हमारे पास पैरेलल वेक्टर हूं, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो अगर हमारे पास थीटा जो है वो 0 डिग्री हो या एंटी पैरेलल हो, मतलब 180 डिग्री हो, तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 और साइन 180 डिग्री इज आल्सो 0। और पैरेलल हूं या एंटी पैरेलल हूं दोनों वेक्टर्स, तो उनका आंसर क्या आएगा, आप यहां पे 0 डिग्री पुट करें, साइन 0 या साइन 180, आप एंटी पैरेलल भी हों 180 डिग्री पे भी, आपके पास आंसर क्या आएगा, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर इज 0। अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ इज 0। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ इज 0। देखें इसको भी समझ लेते हैं। हमारे पास यूनिट वेक्टर होते हैं आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर एंड के यूनिट वेक्टर। अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें इटसेल्फ तो आई क्रॉस आई, अब देखें क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट में सिंबल होता है साइन का, और दोनों यूनिट वेक्टर हैं सेम, आई क्रॉस आई, और इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो साइन 0 क्या होता है, 0, तो आई क्रॉस आई क्या आ जाएगा, 0। इसी तरीके से जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे भी हमारे पास 0, और के क्रॉस के ये भी हमारे पास क्या आता है, इसका आंसर 0। आप लोगों को याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ इज यूनिटी, कि वहां पे i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 और k डॉट k 1, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ इज 0। इसी तरीके से अगर दूसरा देखें, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विद अदर यूनिट वेक्टर, उसका आंसर क्या आएगा, देखें i क्रॉस j, इसका आंसर हमारे पास आता है k यूनिट वेक्टर्स। इसी तरीके से j क्रॉस k यूनिट वेक्टर, इसका आंसर हमारे पास आता है i यूनिट वेक्टर्स, और k क्रॉस i यूनिट वेक्टर, इसका आंसर हमारे पास होता है j यूनिट वेक्टर्स। देखिए ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं, i यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, j यूनिट वेक्टर along y एक्सिस एंड k यूनिट वेक्टर along z एक्सिस। तो अगर हम i क्रॉस j, अब ये तीनों जो है आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, x y और z तीनों एक्सिस आपस में एक दूसरे पे 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। तो अगर आप i क्रॉस j करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, k। j क्रॉस k पे आएंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, i, और k क्रॉस i करेंगे तो इन दोनों पे परपेंडिकुलर कौन सी चीज है, j, तो k क्रॉस i करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, j। यूनिट वेक्टर क्या होता है,
جن کی میگنیچیوڈ 1 ہوتی ہے اور جسٹ ڈائریکشن کو شو کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس دیکھیں I کراس J ان دونوں کے اوپر پرپینڈیکولر کیا چیز ہے K, اور اس طریقے سے J کراس K ان کے اوپر پرپینڈیکولر I, اور K کراس I ان کے اوپر پرپینڈیکولر J. اگر یہ آپ اینٹی کلاک وائز موو کریں گے تو یہ اس طریقے سے ڈائریکشن میں موو کریں گے. اگر کلاک وائز موو کریں گے تو ساتھ نیگیٹو سائن آئے گا کہ J کراس I مائنس K, I کراس K مائنس J, اور K کراس J مائنس I. اگر آپ کلاک وائز موو کریں گے تو ساتھ نیگیٹو سائن آئے گا, اور اینٹی کلاک وائز موو کریں گے تو پوزیٹو سائن آئے گا. لاسٹ پراپرٹی دیکھیں, ویکٹر پروڈکٹ ان ٹرم آف ریکٹینگولر کمپوننٹس. کس طریقے سے ہمارے پاس دو ویکٹرز ہوں اور ان کو ہم کس طریقے سے ان کے ریکٹینگولر کمپوننٹس کو آپس میں ہم کس طریقے سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, اس کو بھی ابھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں لیٹس سپوز یہ میرے پاس دو ویکٹر ہیں A کراس B, اور ان کے ریکٹینگولر کمپوننٹ کیا ہوں گے ہمارے پاس, A کے AXI, AYJ اور AZ K یونٹ ویکٹر. اس کا اگر ہم کراس پروڈکٹ لیں B کے ریکٹینگولر کمپوننٹ کے ساتھ تو B کراس I پلس BYJ پلس BZ کے یونٹ ویکٹر, تو ہم کس طریقے سے اس کا کراس پروڈکٹ لیں گے. دیکھیں اس کا کراس پروڈکٹ لینے کے لیے آپ اس کا ڈٹرمیننٹ فائنڈ کریں گے. I یونٹ ویکٹر, J یونٹ ویکٹر اور K یونٹ ویکٹر. تو دیکھیں I AX کے ساتھ ہے AX, J کے ساتھ ہمارے پاس AY ہے, اور K کے ساتھ AZ ہے. اور اسی طریقے سے B کے کمپوننٹ لکھ لیں BX, BY اور BZ. اب اس کا آنسر ہمارے پاس کیا آئے گا. دیکھیں پہلی رو اور پہلا کالم اس کو اسکپ کرے تو ان دونوں میں کامن کیا چیز ہے, پہلی رو اور پہلا کالم. ان پہلی رو اور پہلے کالم میں ہمارے پاس کامن ہے I یونٹ ویکٹر, تو اس کو یہاں پہ لکھیں I یونٹ ویکٹرز, اور آنسر کیا ہمارے پاس آئے گا. اس کو ملٹیپلائی کریں AYBZ اور AZBY. آپ لوگوں نے کلاس 10 میں میتھ میں یقیناً یہ میٹرکس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کو کس طریقے سے ہم میٹرکس فائنڈ کرتے ہوتے ہیں, اس کا ڈٹرمیننٹ کیسے فائنڈ کرتے ہوتے ہیں. تو I یونٹ ویکٹر, یہ کالم یہ رو اسکپ, تو کراس سے ملٹیپلائی کر دیں یہ دو, تو AYBZ فارمولے کا مائنس اور AZBY. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ, اب سیکنڈ کالم فرسٹ رو, سیکنڈ کالم اور فرسٹ رو. اب سیکنڈ کالم اور فرسٹ رو میں کیا چیز ہے ہمارے پاس J, تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا -J, اور اب ان کو ملٹیپلائی کریں, اس سیکنڈ کالم اور فرسٹ رو کو اسکپ کریں. اب اس کے بعد علاوہ جو نمبر بچتے ہیں ان کو ملٹیپلائی کریں, تو AX BZ مائنس AZ BX, یہ ہمارے پاس آ گیا. اب تھرڈ کالم فرسٹ رو, اب فرسٹ رو اور تھرڈ کالم ان میں کیا چیز کامن ہے K, تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا پلس K یونٹ ویکٹر. یہ آپ نے اکٹھا لکھنا ہے ایک ہی لائن میں آنسر, K یونٹ ویکٹر. تو اس کالم اور اس رو کو اسکپ کریں, اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ چار نمبر بنتے ہیں AX, AY, BX اور BY, تو ان کو کراس میں ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس آنسر کیا آ جائے گا AX BY مائنس فارمولے کا اور AYBX, تو یہ اس کا ہمارے پاس آنسر آ جائے گا. دیکھیں آپ نے کیا کیا, ایک ایک کمپوننٹ لکھے,
बी के कंपोनेंट लिखे, इनको हमने मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, आई के नीचे जो उसके कंपोनेंट्स थे वो लिख दिए, ए एक्स और बी एक्स, जे के नीचे उसके ए वाई बी वाई, और के निचे उसके कंपोनेंट ए जेड और बी जेड। तो फिर हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसको स्किप किया, तो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स थे उनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, ए वाई बी जेड और ए जेड बी वाई, नीचे दरम्यान में इनके जो है वो नेगेटिव का साइन। इसके बाद हमने सेकंड कॉलम के साथ भी यही काम किया और थर्ड कॉलम के साथ भी यही काम किया, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप किया, इस तरीके से सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप किया, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स को आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट आंसर आ गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो किसी किस्म का कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के दोनों लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में सीखा था और इस सेकंड लेक्चर में हमने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में सीखा। अल्लाह हाफिज़।